रहनी से युक्त करें। समस्त माताओं बहनों में पूज्य भाव इनके चरणों में प्रणाम करके कि हे प्रभु, हे नटवर नागर, आप इसी रूप में हो। नाथ, मेरा मन कभी आपके इस रूप में दोष बुद्धि न करे, कभी भोग बुद्धि न करे। हे नाथ, आप ही जड़ चैतन्य रूप में हो। प्रभु, मुझे कभी भ्रम न होवे कि आपके सिवा और कोई है। अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना करें। हे नाथ, ये शत्रु मित्र अनुकूलता प्रतिकूलता का व्यवहार हमारे हृदय में व्यापे नहीं, सदैव हम आपके स्मरण में बने रहे। ये दिव्यता है, ये दिव्य मार्ग है अध्यात्म मार्ग। कोई पार्थिव मार्ग है क्या? ये दिव्य मार्ग है। दिव्य भाव रथ पर बैठकर इस मार्ग में चला जाता है। अगर भाव रूपी रथ ही नहीं तो तुम अध्यात्म मार्ग में चल ही नहीं सकते। जैसे धरती पे चलने के लिए अलग वाहन है, आकाश मार्ग में चलने के अलग वाहन है, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भाव रथ पर बैठकर चला जाता है। भाव ही नहीं तो क्या? अगर स्त्री पुरुष भाव, जड़ चैतन्य भाव, शत्रु मित्र भाव, दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता भाव, तो ये विषम भाव है, ये संसार का भाव है। संसार मार्ग में जो भटक रहे हैं उनका ये भाव है। अध्यात्म का मार्ग ये भाव नहीं है। अध्यात्म मार्ग द्वंद्वरि विमुक्ता सुख दुख संगई, इस भाव के द्वारा अध्यात्म मार्ग में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप आचरण और भाव सांसारिक करें और आप समझे कि मैं अध्यात्म मार्ग का पथिक हूं। नहीं, पथिक हो ही नहीं, क्योंकि उस मार्ग में जिस रथ पर चला जाता है वो रथ ही नहीं है। भाव रूपी रथ में भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव ही नहीं आएगा। चाहे जो भेष रख लो, चाहे जो नाटक कर लो, अध्यात्म मार्ग कोई ऐसा थोड़ी है कि वो आपके मन के अनुसार चलता है। मन को अध्यात्म के अनुसार चलाया जाता है। क्या है अध्यात्म का स्वरूप? जो शास्त्र और गुरुदेव आज्ञा करते हैं उस पर। तो ये भाव के द्वारा ही स्वीकृत होता है, भाव के द्वारा ही इस मार्ग में चला जाता है। और प्रभु भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रमन, भाव के वशीभूत होते हैं प्रिया प्रीतम। भाव ही नष्ट कर दिया। स्त्री भाव, पुरुष भाव, भोग भाव, राग भाव, इन भावों से अध्यात्म में चला जाता है क्या? शत्रु भाव, मित्र भाव, कपट, छल, इन भावों के द्वारा अध्यात्म, गंध भी नहीं मिलेगी अध्यात्म की। पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दोगे, खाली खाली के खाली। तो आप तो कहते हैं वृंदावन में अगर भजन ना भी हो तो भगवत प्राप्ति हो जाती, फिर खाली कैसे रहेगा? क्योंकि आप उस समय अपराध वृत्तियों से युक्त हो जाएंगे। जब आप भाव से नहीं चलेंगे तो आपके अंदर अपराध वृत्तियां जागृत रहेंगी, तभी तो भाव नहीं बना है। वो अपराध वृत्तियां ऐसी करेंगे कि फिर गति बिगड़ जाएगी। वृंदावन यही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन बस गए इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। यह है, एक क्षण भी श्यामा श्याम का विस्मरण नहीं। साप के प्रति चरण वंदना, स्वयं में अति दैन्यता, वृंदावन कृपा कर देगा। भाव नहीं है तो फिर ये जो भाव का अभाव है, इसी में सारे विकार होते हैं और इसी से निंदा स्तुति मान अपमान, ये प्रपंच, तो ये अपराध बनेगा। अपराध बनेगा तो फिर उसका दंड मिलेगा। दंड अमृत है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए क्षमा विष है, दूसरे के लिए क्षमा अमृत है, दंड विष है। जहां तक हो हम दूसरे को क्षमा करें, पर अपने को नहीं। अपने को दंड चाहिए। ये उद्दंड मन, ये उद्दंड इंद्रियां बिना दंड के सही रास्ते पर नहीं आती। हम दूसरे को तो दंड देने में बहादुर होते हैं, अपने को क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, दूसरे की बड़ी से बड़ी बात को हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात को कोई बात नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। एक छोटी सी भी बात के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें उसके लिए दंड सहना होगा, तभी ये उद्दंड मन काबू में आता है। लेकिन प्रणाली दूसरी है। यहां दूसरे के छोटे से अपराध को बहुत पर्वत की तरह करके विस्तार से दिखाना और अपने पर्वत जैसे अपराध को बिल्कुल छुपा लेना, यह परमार्थ के पथिक का स्वरूप नहीं है। परमार्थ के पथिक का स्वरूप है एक राई जैसे अपराध को पहाड़ करके मानना। अपने अगर अपना छोटा सा भी अपराध है, गलती है, तो उसे पहाड़ की तरह मानना। हे नाथ, कब दूर होगा? गोस्वामी जी कहते, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। इतना मैं, ये क्या है? जरा सी भी इस फुरना को पहाड़ जैसा देखते हैं और अपने पहाड़ जैसे अपराध करने पर भी हम उसे मानते नहीं कि मैंने गलती की।
इसीलिए दूसरों पर क्षमा वृत्ति और अपने में दंड वृत्ति, साधन वृत्ति। सुखा दो शरीर को यदि अपराध कर रहा है, भजन बल से मन और इंद्रियों को निष्काम कर दो, इनकी वासनाओं का शमन कर दो। तुम भगवान के चिदानंद अंश हो, ये पार्थिव शरीर नहीं हो। इनके दुलार के लिए इस जन्म को बर्बाद मत करो, मान लो नहीं पछताओगे। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है प्रिया प्रीतम में मिलाने की, उनमें अद्भुत कृपा शक्ति है। बस हमको सावधान होकर रहने के अनुसार रहना है।